मेडिकल कॉलेज बहुत शीघ्र हम यहां उद्घाटन करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज का भी कुशीनगर के अंदर। और अब यहां पर कृषि विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है। और कुशीनगर में पहले लोग आने के लिए तरसते थे और अब कुशीनगर से प्रदेश के 20,000 किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल भी वितरित किए जा रहे हैं। इन सभी 20,000 किसानों को, 20,000 किसानों का मतलब जानते हैं ना, 1 लाख लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इन सबको मैं बधाई देता हूं। पीएम कुसुम योजना का प्रमाण पत्र उनको प्राप्त हो रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग जनपदों में वितरित करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपके वोट की कीमत क्या होती है? एक अच्छी सरकार जब चुन करके आती है, ऐसे ही समृद्धि भी लाती है और संस्कृति का संवर्धन भी करती है। समृद्धि, मैं जब सोच रहा था कुशीनगर में क्या क्या हुआ है, क्या यहां के लोगों को मिला है। कृषि विश्वविद्यालय मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया, इसके अलावा और क्या हुआ है? तो मैंने देखा कि 200 यानी 750 करोड़ रुपए की लागत से या कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा। 750 करोड़, 250 करोड़, 255 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कर रहे हैं। 250 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है। और अब जब मैं यहां देख रहा था तो यहां पे आयुष्मान भारत के अंदर 9,23,000 लोगों के अब तक आयुष्मान कार्ड मिले हैं, यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,29,000 किसानों को 6,000 रुपए सालाना यहां पर प्राप्त हो रही है। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 36,500 यानी 590 और शहरी क्षेत्र में 37,575 गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और साथ साथ पडरौना जनपद में बहनों और भाइयों, मुसहर जाति और बनटांगिया जैसी जातियों के लिए भी 7,070 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत करके उन्हें उपलब्ध करवाए गए हैं। 3 लाख रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और यहां पर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और अन्य योजनाओं में भी हम लोगों ने यहां पे लगभग 570 करोड़ रुपए यहां पर वितरित किए हैं। दिव्यांग जनों को भी यह सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 33,700 बेटियों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन में इस जनपद में लगभग 500 करोड़ रुपए व्यक्तिगत शौचालय में भी यहां पर खर्च हुए हैं। भाइयों बहनों, यह एक लघु तस्वीर है जो यहां के लिए विकास की और लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कहीं हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं पे ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं विश्वविद्यालय बन रहा है। एक और ये विकास और लोक कल्याण का अभियान है। कोई सोचता था गरीब को फ्री में अन्न मिलेगा, लेकिन आज हर गरीब को अगले 5 वर्ष तक के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया। भैया बहनों, जब एक अच्छी सरकार आती है तो आपके प्रति संवेदना लेकर के आती है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, और दूसरी तरफ आपकी युवाओं के लिए आजीविका भी है और आपकी आस्था का सम्मान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सपा की सरकार होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? वाह भाई, पूरा कुशीनगर हो गया।
आप मुझे बताइए, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते, सपा के लोग कर पाते, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? यह काम केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही करेगी। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहिए जो देश की आवाज है, और वो आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। सभी लोग सहमत हैं? फिर एक बार मोदी सरकार। अगर विकास और समृद्धि चाहिए, इसके लिए लक्ष्मी जी की कृपा भी चाहिए, और लक्ष्मी जी की कृपा कमल में बैठ करके ही होती है। सहमत है ना? सहमत है ना? ये विकास कार्य के लिए पैसा चाहिए होता ना, मेडिकल कॉलेज के लिए भी और विश्वविद्यालय के लिए भी। नहीं तो इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, कोई सुनता नहीं था। हम लोग चिल्लाते रहते थे। मैं तो साक्षी हूं यहां आंदोलन का। मुसहर और गरीब भूखों मरता था यहां पे। बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने किए। आज मैं कह सकता हूं कोई गरीब भूखों नहीं मर सकता। किसी गरीब को बरसात में और सर्दी में खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उसको पक्का मकान मिलेगा। यह गारंटी भी मोदी गारंटी है। आज मैं कह सकता हूं, और व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। अब कोई किसी जुलूस को प्रदर्शन, कोई जुलूस और कोई शोभा यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता। नहीं तो जब पडरौना में डोल यात्रा निकलती थी, हर बार दंगे होते थे, और जो लोग जो डोल यात्रा वाले होते थे उनको देखने के लिए मुझे जाना होता था, जेल में देखने के लिए जाना होता था, क्योंकि प्रशासन, पुलिस और उस समय का शासन प्रताड़ित करता था। आज बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं सुरक्षा का वातावरण भी है। पर्व और त्योहार शानदार तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आस्था का सम्मान भी हो रहा है। 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ है आपके एक वोट की कीमत पे। आपने एक वोट दिया, दुबे जी को सांसद बना दिया, और मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने साई जी से यही बात कही कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए, इसलिए क्योंकि वहां की सभी सीटें कमल निशान की तरफ गई हैं। सांसद भी, विधायक भी, ये सब आए हैं। इसलिए बिना मांगे मेडिकल कॉलेज भी मिल गया, बिना मांगे एयरपोर्ट भी मिल गया, बिना मांगे, क्योंकि पडरौना के लोगों को तो, कुशीनगर के लोग तो ऐसे पकड़ प्रकृति के हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, मानते नहीं। अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, धरती माता से दुनिया का पेट भरने के लिए उत्पन्न करते हैं। तो अब उनको नई तकनीक के साथ जोड़ना है। इसके लिए विश्वविद्यालय आवश्यक था, इसके लिए मेडिकल कॉलेज आवश्यक था। देश और दुनिया की सैर करने के लिए एयरपोर्ट आवश्यक था, और विकास की योजनाओं की सौगात निरंतर प्राप्त होता रहे, जैसे पीएम कुसुम योजना से यह किसान के लिए फ्री में पानी उपलब्ध लेने का भी एक माध्यम है, और अतिरिक्त आमदनी का भी। जिस समय पानी नहीं चल रहा है उस समय से काम किया, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के, किसान बीमा योजना से लेकर के, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी योजनाएं, या लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का कार्य, या वर्षों से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान की कार्रवाई, ये डबल इंजन सरकार की कार्य है। और बहनों भाइयों, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी योजनाएं, या लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का कार्य, या वर्षों से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान की कार्रवाई, ये डबल इंजन सरकार की कार्य है। और बहनों भाइयों, आज जब कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहां बन रहा है, तो प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी भी आए हैं। वे अपने आप में बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, वेजिटेबल क्षेत्र के, उन्होंने उनके पास उस क्षेत्र की विषय
आज यहां पे हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी भी आए हैं। वे अपने आप में बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं। वेजिटेबल क्षेत्र के उन्होंने उनके पास उस क्षेत्र की विशेषज्ञता है और निश्चित ही इन लोगों की विशेषज्ञता का लाभ कुशीनगर जनपद को और कुशीनगर जनपद से देश और दुनिया को इस विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आज मैं 2200 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध के नाम पर स्थापित करने के लिए जो लोग शिलान्यास का पहले कुछ नहीं कर पाए, हम लोग तो मॉडल के साथ साथ ये कहने के लिए भी आए हैं कि हमने तो पैसा भी आवंटित कर दिया है यहाँ के लिए। अब कार्य केवल युद्ध स्तर पर आगे बढ़ना है। इस विश्वास के लिए आज मैं आपके पास एक बार फिर से आया हूं। मैं इसके लिए मंचस्थ अपने सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी पडरौना वासियों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए फिर मैं आपसे कहूंगा कि फिर एक बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बताया कि विकास बीजेपी की सरकार ने किया है और अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार का नारा देते सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंच से नजर आए। लगातार दौरे जारी हैं।